हेलो बच्चों, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम लोग शायद तीसरी वीडियो में पढ़े थे, क्लास 10th के साइंस के तीसरी वीडियो में पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया वहाँ पे हमने आप लोग को बताया था कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो ऐसी जो है रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग तीसरी वीडियो में पढ़े थे। तो यहाँ पे अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे अब? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो चलिए देखिएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने तरह की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, चलिए देखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि संयोजन अभिक्रिया जिसको कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जिसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी एक्जोथर्मिक जिसको कहते हैं एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और छठा है उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, इसी को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों, ये हम लोग मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाओं के ये प्रकार हैं। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है। इतने टाइप्स की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। आगे भी और सारी उच्च कक्षाओं में इसके बाद भी रासायनिक अभिक्रियाएं मिलेंगी, लेकिन यहाँ तक हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। तो चलिए देखिए, अब हम लोग पहला शुरू करते हैं संयोजन अभिक्रिया यानी कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पे देखिएगा, मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। कम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक कम्बिनेशन यानी संयोजन, ठीक ना। कम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन से, यानी संयोजन क्या होता है, ठीक। उसको चलिएगा मैं आप लोग को, देखिए आप लोग भी नोट बनाते चलिएगा बच्चों, बिल्कुल समझते चलिएगा और नोट बनाते भी चलिएगा। जैसे दिखा, देखो संयोजन अभिक्रिया है, ठीक ना। संयोजन अभिक्रिया, इसके कहने का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ या यौगिक जो भी है, जब दो या दो से अधिक हैं और वो मिलकर यानी संयोग करके, यानी संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोग या मिल करके, संयोग करके, जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करें। और उधर हमने आपको बताया था अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ये पहले हमने बता चुका था। अभिकारक यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पहली वीडियो में बताए थे, शायद दूसरी वीडियो में ऐसे बताए थे इसको, ठीक ना। तो एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। चलिए जैसे देखिए, मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो लिखा हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा। जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ, तत्व या यौगिक मिलकर संयोग यानी मिलकर मतलब संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तब ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक ना। तो चलिए, अब जैसे मान लीजिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। अब आप इसको समझ, अभिकारक क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, ठीक ना। तो बच्चों, अभिकारक मतलब कि जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, जो रिएक्शन में यानी जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व या यौगिक जो पदार्थ होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। पदार्थ, तत्व, जैसे मान लीजिए अभी हमने कहा कि हाइड्रोजन ये H है, तो ये क्या है? तत्व है। ऑक्सीजन ये क्या है? तत्व है। अगर हमने कह दिया H2O, यानी अब ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये हमारे पदार्थ में आ जाएंगे। अगर कोई कहा H2O क्या है, ये भी पदार्थ, यानी यौगिक भी इसको कहेंगे। इसमें यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, जब दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर कोई पदार्थ बनता है तो उसको यौगिक कहते हैं। तो ये यौगिक हो गया, पदार्थ हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, अभिकारक, पदार्थ, तत्व, यौगिक, ठीक ना। तो ऐसे मतलब कि इनसे मिलकर एकल उत्पाद, सिर्फ एक ही उत्पाद का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। चलिए मैं आप लोग को एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे हमने कह दिया कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम जल के साथ मिला रहे हैं, H2O के साथ मिला रहे हैं, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कहते हैं बिना बूझा चूना। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, बिना बूझा चूना। और ये क्या है? हम लोग का जल है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसको कहते हैं बूझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड जिसको कहते हैं बूझा चूना, या इसी को बोला जाता है खाने वाला चूना, ठीक ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, ठीक ना बच्चों।
तो यहाँ देखो क्या हुआ, ये अभिकारक हो गए जब दो या दो से अधिक अभिकारक, तो एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है, जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं। अब ये दोनों अभिकारक मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण किए, एक उत्पाद, एकल उत्पाद यानी एक ही उत्पाद का निर्माण किए हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, एकल यानी संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब एक ही उत्पाद का निर्माण होगा, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जब एक ही उत्पाद का निर्माण होगा, तो वहाँ पे बच्चों आप लोग समझिएगा कि संयोजन अभिक्रिया हो रही है। कैसी अभिक्रिया हो रही है, संयोजन अभिक्रिया हो रही है। ठीक, आप लोग समझ में आ गया। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया जो ये हो रही है, अगर यहाँ पे अब जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बूझा चूना है, इसका अगर रासायनिक नाम लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक ना। और ये जल है, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए बच्चों एक बात और यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये तो संयोजन क्रिया हो गया, लेकिन इसके आगे मैं एक चीज़ और समझा रहा हूँ इस पर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं कि दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद सफ़ेद ज़्यादा चमक क्यों आती है। जैसे ही हम मान लो ये बुझा हुआ चूना, इसको दीवार पे सफ़ेदी करते हैं नहीं, लाकर सफ़ेदी लगाते हैं ना, तो तुरंत सफ़ेदी यानी वाइट तुरंत नहीं होता है, 2-3 दिन बाद चमक आती है। 2-3 दिन बाद चमक क्यों आती है, ठीक ना। तो इसको मैं समझा रहा हूँ, देखिएगा ये जो हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करता है, वातावरण से जो ये हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, ठीक ना, CO2 यहाँ पे गैस लिखा हो, ठीक ना, इसको जली विलयन कहेंगे, ठीक, एक AQ के फॉर्म में है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जब ये क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और जो बनाता है H2O जल। देखिए बैलेंस भी हो गया, ठीक ना। कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, यही कैल्शियम कार्बोनेट की 2-3 दिन के बाद एक पतली सी लेयर बन जाती है, कठोर लेयर बन जाती है। इसीलिए 2-3 दिन बाद ये लेयर कठोर हो जाती है, इसीलिए ज़्यादा चमक आ जाती है। तो कोई पूछे तो ये कंपटीशन में भी पूछता है कि 2-3 दिन बाद सफ़ेदी करने के बाद ज़्यादा चमक 2-3 दिन बाद क्यों आती है। तो क्यों आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनने के बाद। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनने के बाद, ठीक ना। तो ये सफ़ेदी जो है किसके कारण आती है, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के बाद, ठीक ना। चलिए मैं और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि संयोजन अभिक्रिया का और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोग जानते होंगे कि अमोनिया, जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल समझ लीजिएगा, जैसे देखिए NH3 अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस को जब HCl के साथ जब मिला देते हैं, अमोनिया गैस को हम लोग HCl के साथ मिलाते हैं, तो हमारी कौन सी गैस बनती है, अमोनिया क्लोराइड का सफ़ेद धुआं निकलता है, यानी NH3Cl का सफ़ेद धुआं निकलता है अमोनिया क्लोराइड का। तो देखिए एकल उत्पाद का निर्माण हुआ, ये भी कौन सी अभिक्रिया हो गई, अब संयोजन अभिक्रिया हो गई, ठीक। जैसे मान लीजिए कहा गया, तीसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्या है, अमोनिया लिख लीजिएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl जिसको कहते हैं, और ये हमारा हो गया अमोनिया क्लोराइड। ये क्या है, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड का यही सफ़ेद धुआं निकलता है। कैसा, सफ़ेद धुआं निकलता है, ठीक ना, अमोनिया क्लोराइड का। तो एक ही यौगिक बना, ठीक, एक ही प्रोडक्ट बना। अब जैसे मान लीजिए अभी कहा दिया गया, अगर कहा गया कोयले का दहन भी संयोजन अभिक्रिया है। कोयले का दहन मतलब कि कार्बन रहता है और जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता चाहिए, तो क्या बन गया, CO2, तो एक ही उत्पाद बना। तो ये भी क्या हुआ है, संयोजन अभिक्रिया हुआ, ठीक। ये कार्बन है, कार्बन को तो ही कोयला कहा जाता है, कार्बन है, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसी है, एक ही उत्पाद बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो आप लोग को बच्चों संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा, यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक